हेलो गाइस। आज हम राजेश जोशी का जीवन परिचय करेंगे। कक्षा 9वीं में इनकी एक कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इनका जीवन परिचय करेंगे, अगली वीडियो में वो कविता करेंगे। इससे पहले कि हम ये जीवन परिचय स्टार्ट करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। राजेश जोशी, जन्म इनका सन 18 जुलाई 1946, समकालीन साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राजेश जोशी जी जो हैं समकालीन साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राजेश जोशी को समकालीन कविता का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माना जाता है। राजेश जोशी इस दौर के सबसे मुखर युवा कवियों में से हैं। राजेश जोशी केंद्रीय साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। अब इनका जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म 18 जुलाई 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। राजेश जोशी जी ने एमएससी जीव विज्ञान और एमए समाजशास्त्र की डिग्रियां हासिल की और फिर भी एक बैंक से संबद्ध हो गए। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही पत्रकारिता शुरू की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी। राजेश जोशी जी ने कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया था। राजेश जोशी जी ने कविताएं तो लिखी, पर साथ ही उन्होंने कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी तथा साथ ही उन्होंने कुछ नाटक रूपांतर और लघु फिल्मों के लिए पटकथा भी लिखी। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका, कल्पतरु यह भी तथा मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किए। उन्होंने भारतीय भाषाओं के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी कार्य किया, जैसे अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए। ठीक है बेटा, कई मतलब कि जो किसी और भाषा में कविताएं लिखी गई हैं उनका इन्होंने अनुवाद किया। अब उपलब्धियां। उन्हें मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार तथा साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रतिष्ठित सम्मान से भी सम्मानित किया गया। ये थी उनकी उपलब्धियां। अब रचनाएं। राजेश जोशी जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले कविता संग्रह। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। और कहानी संग्रह है इनके सोमवार और अन्य कहानियां, कपिल का पेड़। नाटक है जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियों की पुस्तक एक कवि की नोटबुक भी प्रकाशित हुई। समरगाथा नाम से एक दीर्घ कविता तथा गेंद निराली मिट्टू की नाम से बाल कविताओं का एक संग्रह भी छपा है। यानी कि बच्चों की कविताओं का संग्रह भी इन्होंने इनके नाम से जो है छपा है। काव्यगत विशेषताएं इनकी कौन कौन सी हैं? राजेश जोशी जी की कविताएं गहरी होती हैं। उनकी रचनाओं में जीवन की स्थिति को लेकर गहरे विचार उभरते हैं। कभी भी मानवता को संकट में देखते हैं तो जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए वे बेचैन दिखाई देते हैं और उनकी यही बेचैनी की स्पष्ट छाप उनके काव्य में दिखाई देती है। उनके जीवन के सभी छोटे बड़े अनुभव उनके काव्य के दायरे में आते हैं। राजेश जोशी जी एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविता में नाटकीयता है, गेयता है मतलब गाने का गुण है, संगीत है, गद्य है
और इन सब की एक डोर से, और ये जो सब है एक डोर से गुथा हुआ है। मानवीय जीवन का सच, ये सब एक डोर से उनकी कविताओं में गुथा हुआ है। राजेश जोशी जी कविताओं का जितना महत्वपूर्ण पक्ष मानवीय चेतना है, उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक चेतना तथा प्राकृतिक प्रेम भी है। ठीक है बेटा, उनकी कविताओं में मीन्स मानवीय चेतना तो है ही है, साथ ही सामाजिक चेतना और प्राकृतिक प्रेम भी देखने को मिलता है। वह अपनी अंतर्वस्तु की विविधता को व्यक्त करने के लिए अनेक तरीके खोजते हैं। यानी जिस चीज़ को उन्हें व्यक्त करना होता है, उनके मन में जो बात आती है उसके लिए वे अनेक तरीके खोज डालते हैं। अर्थात अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए नए नए विषय व रास्ते ढूंढते हैं। राजेश जोशी जी की रचनाएं निराशा के बादलों के बीच में से निकलती आशा की किरण की भांति होती है। यानी कि इनकी कविताओं में आशा दिखाई देती है निराशा की बजाय। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी दिखाई देता है। भाषा शैली, राजेश जोशी जी अपनी भाषा, किस्सा गोई शैली और स्पष्ट व सपाट बयानी के लिए पहचाने जाते हैं। यानी किसी बात को स्पष्ट कहना। कविता को गद्यात्मक शैली में प्रस्तुत करने की कला में वे कुशल हैं। ठीक है, कविता को भी गद्यात्मक शैली में प्रस्तुत करने की कला में वे निपुण हैं। वे अनूठे गद्य शिल्पी भी हैं। उनके पास गद्य का नवीन स्वर है, जिसमें निज लय के साथ सामाजिक सातत्य सर्वत्र ही अभिव्यक्ति पा जाता है। राजेश जोशी जी संवेदनशील रचनाकार, सूक्ष्मदर्शी आलोचक तथा भाषा के अद्वितीय आविष्कारक हैं। ठीक है बेटा, संवेदनशील रचनाकार भी हैं और सूक्ष्मदर्शी आलोचक, ऐसा आलोचक जो छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ लेता है। और भाषा के तो वे अद्वितीय आविष्कारक हैं। उनके लिए भाषा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर लिख रहे हैं तो भाषा तो महत्वपूर्ण हिस्सा होगी ही। इनकी भाषा में गेयता, लयात्मकता, संगीतात्मकता है। जोशी जी की भाषा सरल, सुबोध और बनावट से पूर्णतः दूर होती है। इनकी भाषा में बनावट कहीं दिखाई नहीं देती और सुबोध का मतलब आसानी से समझ आने वाली होती है। उनके काव्य में वाक्य रचना आत्मीयता से ओतप्रोत होती है तथा भावाभिव्यक्ति व्यक्त करने में समर्थ होती है। उनका काव्य बिंब युक्त होता है और चांद उनका सबसे प्रिय बिंब है। उनकी भाषा में अद्भुत सम्मोहन दिखता है। सम्मोहन मीन्स आकर्षण, दूसरों को खींचने की शक्ति। राजेश जोशी जी की भाषा स्थानीय बोली, मिजाज और मौसम का अनूठा संगम है। यानी जिस क्षेत्र के बारे में वो लिखते हैं, भाषा भी उसी क्षेत्र की होती है और उसी क्षेत्र का मौसम, मिजाज वगैरह सभी कुछ। ठीक है बेटा, तो ये राजेश जोशी का जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कविता करेंगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तब तक के लिए गुड बाय।